हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स। एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और जो रसिया है ये कोलैप्स कर सकता है 2033 तक। ऐसे इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी है, क्योंकि पाकिस्तान में आप सुन रहे होंगे कि आए दिन दंगे हो रहे हैं, रशिया में पुतिन का विरोध हो रहा है। चलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यह रिपोर्ट कैसे बनाई, यूएसए की रिपोर्ट किस आधार पर है। अब कई सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि रशिया एंड पाकिस्तान में कोलैप्स बाय 33, रशिया कुड कोलैप्स बाय 2033। देखिए रशिया के लिए कोई नई बात नहीं। देखिए रशिया एक ऐसा कंट्री है जो आप कह सकते हैं कि पिछले 100 साल में 2 बार कोलैप्स कर चुका है। पहले 100 साल के अंदर देखिए फर्स्ट टाइम ये कोलैप्स किया था 1922 में, जो कि एक सॉवरेन स्टेट से टूट के यूएसएसआर बना था। और फिर जब यूएसएसआर अभी फिलहाल 1991 में टूट के 15 देशों में विभाजित हुआ था। तो देखिए इससे रशिया को कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ है। रशिया इससे पहले भी 2 बार टूट चुका है, फिर भी रशिया के पास अभी न्यूक्लियर पावर है, यूएन में वीटो की पावर है। देखिए रशिया को इससे लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान नहीं होता है, पर आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में रशिया के लिए बहुत, वहां के जो लोगों के लिए है, ये एक दर्द भरा पल हो सकता है जब उनका देश टूटे। देखिए आप इस रिपोर्ट की बात करते हैं कि ये रिपोर्ट किसने बनाई। देखिए ये रिपोर्ट जो है वो अटलांटिक काउंसिल ने बनाई है, जिसने 160 से अधिक एक्सपर्ट्स को लेकर उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आप अगले 10 साल में वर्ल्ड को कहां पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी, उसके बेसिस पे रिपोर्ट बनाई गई है। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2033 तक आप क्या मानते हैं कौन सा देश है जो इंटरनली ब्रेकअप हो जाए। कोई भी रीजन हो सकते हैं। तो देखिए मेजोरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स मतलब 40% एक्सपर्ट ने कहा है कि रशिया, 8% ने कहा है कि यूएसए, और अब 6% ने कहा है चाइना, और 1% ने कहा है इंडिया। जब आप यूएसए और चाइना को यहाँ देखते हैं तो आपके मन में लगता होगा क्या क्या यह देश सच में भी ब्रेक हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। देखिए यूएसए की इंटरनल पॉलिटिक्स अभी बहुत खराब चल रही है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन हारे थे तो उन्होंने वहां के रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। देखिए डेमोक्रेसी की एक सबसे अच्छी खास बात यही होती है कि पावर ट्रांसफर स्मूथ होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। उनके जो समर्थक है उन्होंने पार्लियामेंट हाउस को घेर लिया, प्रेसिडेंट हाउस को घेर लिया, उनके अंदर चले गए, जो कि आप कह सकते हैं यूएसए की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको दर्शाता है। चाइना में 6% और इंडिया में 1%। ये था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन एक्सपर्ट से पूछा गया था कि आप क्या मानते हैं ऐसा कौन सा देश है जो अगले 10 सालों में फेल्ड स्टेट बन सकता है। देखिए कोलैप्स करना और फेल्ड स्टेट होना अलग अलग है। फील्ड स्टेट होना मतलब आप कह सकते हैं कि वो देश अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा, जिसका आप सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान उस राह में आगे बढ़ चुका है कि वो एक फील्ड स्टेट बन जाए। इसमें भी देखिए सबसे ज्यादा जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने रशिया को ही माना है कि रशिया अगले 10 साल में फेल स्टेट बन सकता है। उसके बाद अफगानिस्तान। मेरे हिसाब से मानिए अफगानिस्तान अगले 10 साल में, उससे पहले ही फेल स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो अफगानिस्तान को ठीक से चला नहीं पा रही है। वहाँ पे फूड की शॉर्टेज है, हॉस्पिटल्स की शॉर्टेज है। तो अब मानिए कि ये 10 साल नहीं, उससे पहले ही अफगानिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन जाएगा। उसके बाद आता है पाकिस्तान, वेनेजुएला, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब। देखिए इसमें इंडिया की जो है, तो इंडिया इसमें 1% में, मतलब 1% एक्सपर्ट ही मानते हैं कि इंडिया एक फेल्ड स्टेट बन सकता है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आप क्या मानते हैं कि अगले 10 साल में कौन सा ऐसा देश है जो कि न्यूक्लियर बम यूज कर सकता है। तो इसमें देखिए मेजोरिटी जो जंग है उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल में कोई भी न्यूक्लियर बम यूज नहीं करेगा। 14% ने माना है कि नहीं रशिया यूज कर सकता है, 10% ने माना है नॉर्थ कोरिया, 3% इसराइल, 3% पाकिस्तान और 3% यूनाइटेड स्टेट। इंडिया और चाइना के इसमें 1% भागीदारी है। जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इसमें ये पूछा गया था कि आप क्या मानते हैं कि जो ग्लोबल में जो डेमोक्रेसी है वो किस तरफ, जो मतलब ग्लोबली जो डेमोक्रेसी कंट्री है वो किस तरफ जा रही है। तो इसमें देखिए 35 लोगों ने माना है कि डेमोक्रेसी घटेगी, कुछ लोगों ने माना है कि नहीं डेमोक्रेसी उतनी ही रहेगी जितने की अभी है, और 26% लोगों ने माना है कि डेमोक्रेसी बढ़ेगी। तो ये थे एक्सपर्ट्स के व्यू डेमोक्रेसी पे। देखिए अब अगला सवाल था कि आप क्या मानते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जो अभी फिलहाल डेमोक्रेटिक है बट ये आगे चल के ऑटोक्रेटिक बन सकता है। ऑटोक्रेटिक मतलब आप कह सकते हैं कि देश उस तरह बन जाएगा जब जर्मनी एक समय हिटलर के अंडर था। तो इसमें देखिए जो मेजोरिटी ऑफ जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट बन सकता है, हंगरी बन सकता है, इंडिया बन सकता है, कि इन्होंने इंडिया को भी रखा है कि इंडिया बन सकता है और टर्की बन सकता है।
और उनका अगला सवाल था कि आप क्या मानते हैं कि ऐसी कौन-सी ऑटोक्रेटिक कंट्री है, जो आगे चल के डेमोक्रेटिक बन सकती है? इसमें ईरान, रशिया, टर्की और बेलारूस को रखा गया है। देखिए, ये वो रिपोर्ट थी जिसमें बताया जा इसमें आप कह सकते हैं कि अधिकतर एक्सपर्ट्स ने यही बताया कि आगे आने 10 सालों में रशिया की कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी, वो हर तरह से कमज़ोर होता जाएगा और रशिया और पाकिस्तान 2033 तक कोलैप्स कर सकते हैं, अगर उन्होंने कोई अच्छा रिफ़ॉर्म नहीं किया अपने देश पे या इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।